Hello students, let's do chapter 2 Law Spring part 1 class 12th. Your exams are on the cards, so let us prepare for first term examination students. Who is the author of Law Spring? Anis Jung. What has been represented in Law Spring? Law Spring में क्या चीज़ दर्शाया गया है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय पॉवर्टी, गरीबी की वजह से बच्चों का जो जीवन है, स्लम एरियाज़ के बच्चों का जीवन, उनके बारे में दर्शाया गया है. स्क्राउंजिंग मीन्स, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग. साहिब जो है वो गार्बेज में, कूड़ा करकट में पैसा ढूंढा करता था. फ्रॉम वेयर है साहिब कम, स्पेलिंग ऑफ फ्रॉम इज FROME नहीं है. ढाका, वो ढाका से आया है, ढाका बांग्लादेश में है, तो आप ढाका टिक कीजिए. वाई हैज़ ही लेफ्ट ढाका, क्योंकि ढाका में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए थे. उन तूफ़ानों के वजह से उनके जो फील्ड्स हैं और उनके जो घर हैं वो उड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे. वट इज़ गोल्ड फॉर साहिब? साहिब के लिए रुपी और ए कॉइन इन गार्बेज. गार्बेज में जब उन्हें कभी पैसा मिल जाता था वही उनके लिए गोल्ड हुआ करता था. मटर्स का मतलब होता है गुस्से में धीरे धीरे बोलना, बहुत कम टोन में, बहुत मंद धीरे धीरे गुस्से में जब हम बड़बड़ाते हैं उसको हम मटर कहते हैं. और स्क्वाटर का मतलब वो लोग जो किसी ज़मीन पे रहते हैं बिना किसी कानूनन हक के, इलीगली किसी ज़मीन पे रहना, तो उन लोगों को हम स्क्वाटर्स कहते हैं. तो यहाँ पे जो सीमापुरी में ये लोग रह रहे थे ढाका से आके, इनके लिए स्क्वाटर्स वर्ड यूज़ हुआ है. ग्लिबली मीन्स कॉन्फिडेंटली बट केयरलेसली. कॉन्फिडेंस से बोलेंगे लेकिन लापरवाही से बोलेंगे तो ग्लिबली होगा. ऑथर ने लापरवाही के साथ कॉन्फिडेंटली बोला कि वो एक स्कूल खोलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई. वट वॉज द हॉलो एडवाइस गिवन बाई ऑथर टू साहिब. ऑथर ने साहिब को बोला कि वो एक स्कूल खोलने वाले, बोला कि तुम स्कूल जाया करो पढ़ने के लिए, लेकिन ये लोग इतने गरीब हैं, ये स्कूल कैसे जाएंगे. तो उसकी जो ये एडवाइस है ये बिल्कुल खोखली लग रही थी. वट वॉज द जोक ऑफ द ऑथर. ऑथर ने क्या जोक किया कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगी? बी ऑप्शन. वाई वॉज द ऑथर एम्बेरस्ड. और उसके बाद जो ऑथर है उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने एक ऐसा वादा किया जिसको वो पूरा नहीं कर पाई. उसने मजाक मस्ती में कह दिया कि मैं स्कूल खोलूँगी तो मेरे स्कूल पढ़ने आना, लेकिन अपना ये वादा वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है. साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. जो वाई द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड ब्लीक वर्ल्ड, दुनिया को ब्लीक वर्ल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो दुनिया है ये बहुत दुख से भरी हुई है, गरीबी से भरी हुई है और शोषण से भरी हुई है. बी ऑप्शन. रोम का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना बिना किसी मकसद के. तो यहाँ पे जो साहिब है उसकी टोली के लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है रोम, कि वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और गार्बेज में से पैसे ढूंढ रहे हैं, गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं. स्लम एरिया में जो ये बच्चे हैं ये बिना चप्पलों के रहते हैं. इसका रीज़न है कि ये इतने ज़्यादा गरीब हैं कि ये अपने लिए शूज़ भी मैनेज नहीं कर सकते. इतने गरीबी में जीते हैं तो चप्पल वगैरह कहाँ से खरीदेंगे. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, ये लगातार गरीबी वाला जीवन जी रहे हैं. और एक लड़का है जो उदीपिका है, वो किसी ब्राह्मण का लड़का हुआ करता था. उसकी इच्छा थी, वो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान उसको शूज़ मिल जाए, कोई उसको शूज़ दे दे. ये वो भगवान से प्रेयर करता था. साहिब का क्या काम था? रैक पिकिंग. वो गंदगी, कूड़ा करकट इकट्ठा करता था, फिर उसको बेचा करता था. साहिब अब कहाँ रहता है? अब साहिब सीमापुरी में रहता है. अक्वेंटेंस का मतलब होता है जिसको हम जानते हैं लेकिन वो हमारा मित्र नहीं है. कोई ऐसा इंसान, उसको हम जानते तो हैं लेकिन वो हमारा मित्र नहीं है, तो उसको हम अक्वेंटेंस कहते हैं. रैक पिकर्स जो सीमापुरी में रहते हैं उनकी संख्या है 10,000. और जो ये रैक पिकर हैं ये 30 सालों से सीमापुरी में रह रहे हैं. सीमापुरी में जो ये रैक पिकर्स रह रहे हैं इनके लिए जो जीवन का सोर्स है, जीने के लिए ये लोग क्या करते हैं? रैक पिकिंग करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं और उसको बेचते हैं. जो सीमापुरी में बड़े लोग रहते हैं, मतलब ये जो बड़े हैं, माता पिता लोग होते हैं, उनके लिए गार्बेज क्या है? उनके लिए गार्बेज होता है मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड रूफ ओवर देयर हेड. तो आपका ऑप्शन A एंड B होगा. गार्बेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी इज. सीमापुरी में जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज होता है एक हैरानी का एक सोर्स होता है. उन्हें हमेशा ये हैरानी होती है कि आज हमें गार्बेज में कुछ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें आज कितने पैसे गार्बेज में मिल सकते हैं. तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ वंडर फॉर देम. कौन सा गेम साहिब को पसंद है? टेनिस. साहिब अब एंड में जब हमने देखा चैप्टर के एंड में, तो वो कहाँ काम कर रहा है? टी स्टॉल में. और उसको कितना सैलरी मिलता है? 800 रुपीज़. और जो साहिब है वो एंड में खुश हैं या दुखी हैं? टी स्टॉल में काम करने के बाद उसको 800 रुपये तो मिलते हैं, लेकिन क्या वो खुश है? नहीं, वो बहुत ज़्यादा उदास है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि अब वो स्वतंत्र नहीं हैं. और हमने एंड में बोला कि वो हैप्पी क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो काम करता है
तो वो काम करता है, वो किसी मास्टर के अंडर काम करता है। अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, यही साहिब के लिए एक दुख की बात है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। So students, before going through this video, you can read your chapter and then try to attempt these questions. Good luck for your exams.